अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ कप पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। बाकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन ये थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसकी डो को आप पिज़्ज़ा डो को आप 2 से 3 दिन तक कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग होम बिज़नेस करते हैं मेरी तरह, तो आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और ये कितने राइज़ हुए हैं, कितने ज़बरदस्त हैं और ये क्रिस्प नहीं हुए हैं। जैसे पिज़्ज़ा की डो बहुत जालीदार होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ये भी उसी तरीके से जालीदार भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। बहुत हाइटीन भी हैं और ये मेरा ऑर्डर था, 1 दिन में 2 जगह जाना था। तो जो मैंने दोपहर में डिलीवर किए ये वाले थे, उसके बाद जो डो बच गई थी वो मुझे शाम को डिलीवर करने थे, लेकिन वो कैंसल होके नेक्स्ट डे पे चला गया था। तो बाकी जो कप्स पिज़्ज़ा बनाए हैं मैंने और बाकी जो स्मॉल पिज़्ज़ा बनाए हैं वो सेकंड डे पे बनाए थे। सेकंड डे की भी रात हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वही डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पिज़्ज़ा की डो देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़बरदस्त सी बनी हुई है, इतनी लचकदार, इतनी सॉफ्ट डो। ये थोड़ी-सी डिफरेंट होती है अगर आपने 1-2 दिन के लिए पिज़्ज़ा डो को रखना होता है। तो यहाँ पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिटेल से जब देखेंगे ना जाके वीडियो को, तो आपको सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, जिसकी वजह से मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये वही डो है जो मैंने पहले दिन बनाई थी और उसके बाकी सारे पिज़्ज़ा ऑर्डर ऑर्डर पे डिलीवर हो गए थे। जो ये रह गए थे, ये 6 इंच के पैन में जाना था और इसकी जो है ना डो थी वो 160 ग्राम तक थी, एक डो। तो ये मैंने ले लिया है कपकेक मफ़िन पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है वो ले लें। कोई सा भी आप कटर ले सकते हो। आप लोग ग्लास से भी कट कर सकते हो, जिसकी भी राउंड शेप होगी ना आप अपने हिसाब से उस तरह से कट कर लोगे। यहाँ पर मैंने ना अच्छे तरीके से कट करते जा रही हूँ, तो यहाँ पर जो डो बच जाती है ना उसको दोबारा से आपने नीट करना होता है। जिस तरीके से अभी मैं आपके सामने नीट कर रही हूँ, फिर दोबारा से मैदे में डस्ट कर रही हूँ, फिर पेड़ा बना रही हूँ और उसके बाद रोल कर रही हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से बेल रही हूँ, इस तरह से ना उसके अंदर दोबारा से स्ट्रेचिंग आ जाती है, राइज़ बहुत अच्छा होता है। अगर आप डो को वैसे ही अपने हाथों से ही मिक्स करते जाओगे तो कभी भी सही से राइज़ नहीं होगा, दूसरा क्रिस्पी हो जाएगा। तो देखिए दोबारा से बिल्कुल स्मूथ तरीके से पेड़ा बना लिया, उसके बाद उसको बेल लिया और उसके बाद दोबारा से हमने कट कर लिया। तो आप देख रहे हैं मैं बार-बार नीट ज़रूर कर रही हूँ हथेली की मदद से। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अब जो मफ़िन्स ट्रे आपके पास कपकेक्स की जो ट्रे है उसको ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस करना है। मतलब थोड़ा-थोड़ा ऑयल नहीं लगाना, तकरीबन आप लगा लें हाफ टी स्पून तक हर पैन में ऑयल जाएगा। इससे क्या होगा वो अनमोल्ड आसानी से हो जाएँगे। यहाँ पर मैंने एक एक पेड़ा रखा, ठीक है? तो यहाँ पे कटिंग किया हुआ, अब उसको जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ, आप वो बहुत ध्यान से देखें। इससे क्या होता है, अगर ये आप लोगों ने बहुत बारीक कर ली ना, तो ये पापड़ी की तरह क्रिस्प हो जाएगा। तो ये हमें पिज़्ज़ा की डो की तरह सॉफ्ट रखना है। जब बाइट लेंगे, तो उसी तरह फ़ील हो जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसी तरह सॉफ्ट भी रहे और उसी तरह चीज़ वगैरह मुँह में मेल्ट होकर भी आए। तो हमें इसको क्रिस्प नहीं करना, तो मैंने इसको बहुत ध्यान से 2 फिंगर्स की मदद से प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो एक एक जैसी शेप हर जगह से आए राउंड करके। ऐसा ना हो साइड बहुत बारीक हो जाएँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने 2 को इकट्ठा किया है। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ डो अच्छे तरीके से चारों तरफ लग भी जाएगी। ये देखो इस तरह से। और जो कटोरी की शेप है वो हमने कैसे देनी है, कप की शेप, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से साइड से कर लिया। अभी इस तरह मैं बाकी सबको जो है ना 2-2 करके अटैच कर लूँगी, ताकि ये हर तरफ से बहुत अच्छा-सा, मोटा-सा, राइस-सा और बड़े वाले कपकेक्स भी लगें। ठीक है? जैसे कपकेक्स होते हैं ना। यहाँ पर मैंने हर तरीके से अच्छी तरह से दोनों साइड से लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि वो राइस इक्वल होंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। ये ट्रिक जो है ना ये आप लोग ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। इससे इसी तरह से बनते हैं। बहुत मेरे कस्टमर्स को पसंद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से दोनों, अगर मैं इक्वल करके डालती ना, जिस तरीके से मैंने रोटी बेली है वैसे डालती, तो वो सेंटर में जाते हुए पतली हो जाती है, साइड से पतली हो जाती है। तो वो जो है ना इस तरीके से जो है ना इस तरह से जो है ना मैं लगा रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए और ये इक्वल हो जाए। अब इसमें जिस तरीके से हमने कप की शेप देनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कप की शेप कैसे देनी है हमने। अगर आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस किया ना, तो इसके अंदर से होल्स बन जाएँगे और ये फ्लैट हो जाएगा। तो आपने कोई सा भी, जैसे 1/4 कप या 1/3 कप, जो भी कप आपका कपकेक्स की ट्रे के अंदर पूरा आता है, आपने उसको लगाना है और इस तरह से प्रेस कर देना है ज़ोर से, एकदम से प्रेस करोगे। उससे क्या होगा, एकदम से ये होल्ड कर लेगा, जैसे कि हमारी कटोरी की शेप होती है, कप की शेप होती है ना, वैसे ये होल्ड कर लेगा अपनी शेप।
और आपने इसे फिंगर से बीच में से प्रेस कर देना है और इसे राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। अब इसे तकरीबन जो है ना अगेन से राइज़ होने के लिए मैंने फिर से छोड़ दिया था और ये तकरीबन सेकंड डे का है। फर्स्ट डे मैंने बना के वैसे ही रख दिया। अब सेकंड डे जब देखें शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इन सबको, तो ये बहुत अच्छे से राइज़ होके डबल और ट्रिपल हो चुके थे और ये देखें इस तरह से बबल्स बन गए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बहुत अच्छे से राइज़ हो गए थे और ये कप्स भी आप देख लें कितने अच्छे ऊपर तक राइज़ हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फोक से हमें प्रिक कर लेना है इसको, ताकि बीच में से जो है ना एकदम से जो पिज़्ज़ा की डो है ना वो हर तरफ से एकदम से राउंड सी ऊपर की तरफ ना आ जाए। तो हमें यहाँ से प्रिक कर लेना होगा। उसके बाद मैंने सबको इसी तरह से प्रिक कर लिया और जो हमारी कप्स की पिज़्ज़ा कप्स हैं उनको भी हमने इसी तरह सेंटर से सिर्फ करना है, साइड से आपको इसको भी नहीं करना। तो यहाँ पर आपने लगा लेनी है पिज़्ज़ा सॉस। अगर होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला ऑर्डर था, इतना मुझे तंग किया क्योंकि ना मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी ख़त्म हो चुकी हुई थी और कई चीज़ें थी जो मुझे बनाने वाली थी, तो फिर मैंने फ़ौरन से रेडीमेड मंगवाई और मैंने उसी से जो है ना काम चला लिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा ली। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह केचअप और चिली से गार्लिक सॉस दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो। और हल्की-हल्की सी आपने कोटिंग देनी है किस चीज़ की? चीज़ पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा चीज़ लगा लो या फिर यहाँ पर चेडर चीज़ पहले लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, या मोज़रेला जो भी आप लगाना चाहो। चेडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मोज़रेला से तार बनती है, तो इट्स योर चॉइस कि आप लोग दोनों में से कौन-सी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हो। उसके बाद मैंने चिकन बना के रखा हुआ था जो कि चिकन टिक्का का चिकन है जो बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा निकाला। मैं प्रॉपर इसको जो है ना फ्रीज़ नहीं करती, पका के नहीं फ्रीज़ करती, जस्ट कच्चा ही फ्रीज़ करती हूँ। जस्ट 1 मिनट के लिए ना सौते करने के बाद फ्रीज़ कर देती हूँ और जब चाहिए होता है मैं उस टाइम फ्रेशली इसको ऑयल में फ्राई करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। मैं ये रेसिपी भी ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर टमाटर, प्याज़, शिमला मिर्च जो भी आप लोग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद टॉपिंग में जो है ना यहाँ पर हमने अगेन जो है ना वो हर्ब्स लगा देने हैं, ऑरिगेनो, थाइम या मिक्स हर्ब जो भी आप लगाना चाहो वो लगा लो, दड़ा मिर्च लगा लो और इसे वापसी से मैंने जो है ना वो रख दिया था ताकि जब तक मैं उनका जो है ना वो बना सकूँ केक। तो यहाँ पर मैंने 1 पाउंड का केक बनाना था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ले लिया अंडे, चीनी, मैदा इस तरीके से बना लिया था मैंने। और उसके बाद जो है ना 2 पाउंड का था केक, और लेकिन उन्होंने मुझे कहा था मुझे हाफ पाउंड से थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए और मैंने 2 पाउंड का बना दिया था। तो उसके बाद इसको बेक कर लिया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कितना स्पॉन्जी, सुपर सॉफ्ट, सुपर हाइटेड ये बनता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको बना लिया था। आप लोग कलर देख सकते हो, पतीले में भी कलर कितना खूबसूरत आया है। गरमा-गरम को मैंने अनमोल्ड कर लिया और पेपर मैं इसका रिमूव कर दूँगी। कुछ एग्ज़ैक्ट शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने जो है इसको कर दिया था बिल्कुल। जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा उसी मोल्ड में डालकर जो है आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था तो मैंने जल्दी से जो है ना इसको डेकोरेट कर दिया था और मुझे इतना तंग किया क्रीम ने। स्टार्टिंग में कभी-कभार ऐसे होता था, लेकिन अब फिर से ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। क्रीम जो है व्हिप करने के बाद मेल्ट हो रही है, उसे जितना भी कोशिश कर रही हूँ, वो दोबारा सेट नहीं हो रही। मेबी फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर-नीचे हुआ है या कुछ इश्यू हुआ था कि मुझे सिर्फ़ इस वाली क्रीम ने ही तंग किया और बहुत तंग किया था। तो मैंने बहरहाल उसे किसी न किसी तरह करके सेट किया, ओवर व्हिप किया। ओवर व्हिप के बाद उसको दोबारा फ्रीज़र में जो है ना कवर करके रख दिया। उसके बाद दोबारा निकाला और उसको हैंड विक से बहुत अच्छे से फेंटा तकरीबन 5 मिनट के लिए, तब जाके वो थोड़ी-सी स्टेबल हुई थी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाई, लेकिन लगाते हुए दोबारा से जो है ना वो मेल्टिंग हो रही थी। तो ये तब होता है जब अक्सर लाइट चली जाए या आपका जो है ना फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो और दोबारा से फ्रीज़ हो जाए, फिर मेल्ट हो जाए, फिर फ्रीज़ हो जाए। इस तरह से अगर टेम्परेचर कर रहा हो, फ्रिज में थोड़ा इश्यू आ रहा हो, तो भी ना इस तरह से हो सकता है। तो बहरहाल इसकी बाकी क्रीम्स ने तो मुझे इश्यू नहीं दिया था, सिर्फ़ ये दे रही थी। तो मैंने इसको फटाफट से बस क्रम्ब कोट भी किया, फ़ौरन से क्रीम लगाई, पिंक कलर लगाया और थोड़े-से स्टिकर लगा लिया क्योंकि वो लोग इसका कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि बस हमें किसी न किसी तरह 600 700 में हमें केक मिल जाए। तो बस बहुत करते-कराते मैंने कहा चलें कुछ नहीं होता, कभी-कभार इस तरह से भी चल जाता है। तो मैंने बस इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था। ये मैंने फुल फ्लेम पर, जितनी आपकी ओवन की 260 230 जितनी भी हीट है आपने उसको प्रीहीट कर लेना है क्योंकि कप पिज़्ज़ा जो है अगर आपने 2 दिन पहले डो बनाई हुई है 1 दिन पहले तो ये बहुत जल्दी से राइज़ हो जाती है, इस पे कलर आ जाता है।
तो इसको जो है ना इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने बहुत कम टेम्परेचर पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे कर लो। और तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट के लिए जो है ना बेक किया था, और 15 मिनट में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बेक हो गए थे। और ये मैंने दोनों भी जो है ना बेक करने के लिए साथ ही रख दिए हुए थे, ताकि ये भी जल्दी से बेक हो जाएँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों को बड़ी मुश्किलों से एडजस्ट किया था कि दोनों एडजस्ट हो जाएँ। तो इस तरह से अब ये भी जो है ना ये बेक हो जाएँगे, और तब तक वो बेक हो गए हैं। और इन दोनों को जो है ना मैंने दोबारा से बहुत ध्यान कर रही थी, लेकिन ये कि स्टेप नहीं हो रहे थे, वो बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने इस तरह से करके इसको लगा दिया था। अब ये माशाल्लाह से पिज़्ज़ा आप लोग देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त है। तो कभी-कभार होता है ना कि कुछ चीज़ें आप लोगों से सॉर्ट आउट नहीं हो रही होती हैं, आप लोग कुछ ज़हनी तौर पर थोड़े परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना आपको बड़ा तंग कर रही होती हैं, तो फिर आप साथ में डील कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को भी, घर को भी, तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसे तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को बहुत पसंद आया था, केक भी और पिज़्ज़ा भी। तो मैंने उन्हें कहा था फ़ौरन से इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा, कोई 1 घंटे के लिए, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रहा था। तो ये तो हो गया था डिलीवर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।